जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। सवाल ये है कि क्यों अधिक खुश होने पर या क्यों अधिक दुखी होने पर, दुख को महसूस करने पर नाम जप छूट जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और हम में से अधिकतर लोगों के साथ ये एक जो समस्या है ये होती है। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए कि चाहे जीवन में कोई भी ऐसे सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो उसमें नाम जब क्यों छूट जाता है। जब चीज़ें अच्छी होती हैं, जब हमें खुशी मिलती है, हम उस आनंद में इस तरीके से डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सब चीज़ें भूल जाते हैं और उसे सत्य मानने लगते हैं। फिर जब हम नींद से जागते हैं, जब हम एक्चुअली समझते हैं कि नहीं ये टेम्परेरी है, जब तक ये चीज़ हमें समझ आती है, जब तक वो खुशी का जो वेव है, जो एक लहर है वो कम होती है, तब तक नाम जप छूट चुका होता है। सिमिलरली जब हम बहुत दुखी होते हैं, दुख के कारण से स्ट्रेस में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, तो हम दुख में, नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हम उसी चीज़, उसी सिचुएशन, उसी सर्कमस्टांस के बारे में ही रिपीटेडली एक लूप में, विचारों में फंसे हुए, उलझे हुए सोचते रहते हैं। और जब तक कुछ समय नहीं निकल जाता हमें रिफ्लेक्ट बैक करने का, तब तक हमें समझ नहीं आता कि इस चक्कर में जो हमारा नाम है वो छूट गया। इसकी एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जैसे ही आपका नाम छूट रहा है, आपको हृदय में ये व्याकुलता, ये पेन नहीं फील हो रहा है कि आपका नाम छूट रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं 3 कैटेगरी में साधकों की अवस्था को बांटूंगा। पहले वो साधक जो अभी अभी नाम जप से जुड़े हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही इसे चालू किया है या फिर शुरुआत के कुछ महीने हुए हैं। हो सकता है कि आप जब नाम जप को छोड़ दें या नाम जप आपसे छूट जाए, आपको इसका एहसास तुरंत ना हो या कुछ दिनों तक ना हो, फिर कुछ दिनों के बाद आपको ये लगे कि आपका नाम जप छूट गया है और फिर आप दोबारा उसे करने की कोशिश करें या उसे सोचकर कहीं ना कहीं आपको बुरा लगे कि आपका नाम जप, एक इतनी अच्छी आदत, एक इतनी अच्छी हैबिट छूट गई है। एक दूसरे लेवल के जो साधक हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर, उन्हें यह लगता है कि नाम जब छूट गया है अगर डेली लाइफ में से, तो कुछ छूट गया है। अभी वो ये तो समझ गए हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन से कुछ गया नहीं, कुछ तो छूट रहा है जीवन में, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। इतनी जो समझने की शक्ति है उनके अंदर आ गई है। ऐसे साधक क्या करते हैं कि इनको संख्या में समस्या होती है, या फिर इनकी समस्या ये होती है कि एक संख्या जिन्होंने आज की, शायद दूसरे दिन वो संख्या ना करें, उससे थोड़ा कम कर दें, तीसरे दिन और ज़्यादा कर दें, चौथे दिन कम कर दें। कंसिस्टेंसी इनकी प्रॉब्लम है। रेगुलर तो हैं पर कंसिस्टेंट नहीं है एक ही संख्या को लेके। दूसरी जो समस्या होती है इनके साथ, ये चलते फिरते, उठते बैठते साधना करते हैं पर नित्य एकांत में 24 घंटे में 24 मिनट एकांत में बैठकर साधना नहीं करते हैं। इन्हें लगता है ऑफिस का काम है, पढ़ाई है, बिजनेस है, कुछ और प्रोफेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हम चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हैं। अब हमें क्या ज़रूरत शांत में एकाग्र होकर, मन को एक जगह पर लगाकर दिन में कुछ समय माला के साथ नाम जप करने की। तो नाम जप को तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूर्ण रूप से उस अवस्था में पहुंचे नहीं हैं। और तीसरा एक कैटेगरी होता है सीरियस साधक और उपासकों का, जिन्हें ये समझ आता है कि जब नाम जप छूटा है गलती से या किसी भी वजह से, तो जीवन से कुछ नहीं छूटा, जीवन से सब कुछ छूट गया। उनका ट्रांजिशन हो चुका है कुछ से सब कुछ, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जीवन में जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नाम जप। इसके बिना अब वो जी नहीं सकते। चाहे पूरा दिन उनका बहुत अच्छा गया हो, पूरे दिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाए हों, पूरे दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी जगह घूमे हैं, लोगों से बहुत प्यार मिला है, बहुत उन्हें सराहा गया है, वो जहाँ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव हुआ है,
लेकिन उस दिन अगर उनका नाम जप नहीं हुआ है तो उन्हें लगेगा कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेकार और फालतू दिन है। अब उनकी सारी खुशी, अब उनके जीने की वजह सिर्फ नाम है। ऐसे भक्तों के साथ ये चीज़ होने लगती है कि स्वयं अगर उनके इष्ट जिनकी वो उपासना कर रहे हैं वो भी आके अगर उन्हें कह दें कि आप मेरी नाम जप को मत करिए, वो भी उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नाम में रमने लगे हैं। अब नाम में उनका चित्त, उनका मन ठहर गया है। इस अवस्था में जाए कैसे? अब आपका सवाल ये होगा। इस अवस्था में जाने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। दूसरा, निरंतर नाम जप करिए। तीसरा, किसी भी सुख या दुख में बहुत ज़्यादा आनंदित मत हो जाइए या बहुत ज़्यादा शोक में मत डूब जाइए। एक स्टेबल जो सिचुएशन है उसमें पहुंचिए। हाँ, हो सकता है कि आपके लाइफ में एक सीरीज ऑफ अच्छी चीज़ें चल रही हों, तो कई बार आप इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल, एक आम इंसान को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक चीज़ अपने आप को समझानी पड़ेगी कि ये सारा जो है ये टेम्परेरी है। ठीक उसी तरीके से अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है या सीरीज ऑफ बुरा एक आपका दौर चल रहा है, आपका समय चल रहा है, काफ़ी सालों से चीज़ें बुरी चल रही हैं, वहाँ भी आपको समझने की ज़रूरत है कि दिस टू शैल पास, दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ टाइम। ये बस एक वक्त का फेज है और ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, दोनों टेम्परेरी हैं और दोनों ही निकल जाएंगे। तो इन दोनों टेम्परेरी चीज़ों के लिए जो चीज़ परमानेंट हृदय में बैठनी चाहिए, जिस चीज़ को परमानेंटली आपके चित्त में बैठना चाहिए, आपका नाम, वो परमानेंट चीज़ इन टेम्परेरी चीज़ों की वजह से छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद को समझाइए, सत्संग करिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़िए, अपनी हैबिट्स को जारी रखिए और जैसा मैंने कहा, जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, चाहे आप बीमार हैं, आपके घर में कोई इमरजेंसी है, आप कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है अर्जेंटली, जो जिनके बच्चे हैं, अगर बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब है, जो ओल्ड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके हेल्थ में कोई इश्यूज़ हैं, कोई भी आपको समस्या है, आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आपको ऑफिस से लेट आना पड़ा है काम की वजह से, या आपको बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी रीज़न हो, आपको नाम नित्य एक जो संख्या आपने निर्धारित की है वो रोज़ आपको करना है। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से डेली रखनी है, चाहे वो मानसिक तरीके से ना हो, चाहे वो पूरा एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेटेड होकर ना हो, कोई बात नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उस संख्या पर डेली पहुँचें कुछ महीनों तक। ये हैबिट जो है कोई भी सिचुएशन में नाम को करते रहने की, यही आपके अंदर उस मैसिव एनॉर्मस पॉजिटिव जो चेंज है उसको लेके आएगी। वो परमानेंट चेंजेस यहीं से आएंगे, क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस को दोनों तरीके से ट्यून करेंगे कि मुझे नाम जप किसी भी हालत में करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, सब एक तरफ और नाम जप एक तरफ। मुझे नाम जप को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी है। अगर मेरा ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मैं चलते फिरते, उठते बैठते, जोर जोर से बोलकर, उन अक्षरों को देखते हुए, श्रवण करते हुए नाम जप करूँगा। ये कमिटमेंट अगर आप कर लेंगे और कुछ महीने अगर आप ऐसा कर पाएँ तो बहुत जल्दी नाम आपके चित्त पर बैठने लगेगा। अभी रीज़न ये है कि हम एक बाहर की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, दूसरा हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारा जीवन को देखने का नज़रिया, और जो हमने अपने विचारों से, अपनी हरकतों से एक, हर किसी ने एक अपनी दुनिया बना रखी है, उसकी मोह जो है, जो उससे हमारा एक अटैचमेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सच्चाई की तरफ, हम उस अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ देख नहीं पा रहे हैं।
उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जब भी उस वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा होता है जो नॉर्मल से अलग है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस या वेव्स की तरह अगर चीज़ें चलती हैं, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, तो हमारा नाम जब भी ऐसे फ्लक्चुएट करता है। अच्छा रहेगा तो नाम जप करेंगे, बुरा होगा तो नहीं करेंगे, या फिर बुरा होगा तो नाम जप करेंगे, अच्छा होगा तो नाम जप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ एक साइनोसॉइडल वेव की तरह ऊपर नीचे चलती हैं। इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, वो है नित्य किसी भी कीमत पर जो आपने निर्धारित संख्या अपने संकल्प में ली है वो संख्या आपको करनी है। मानसिक नहीं हो रहा, बैठ के नहीं हो रहा, समय नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा, चलते फिरते उठते बैठते बोल कर करिए। और धीरे धीरे आप एक काम करिए, जब आप बहुत अधिक जाप कर रहे हैं तो कभी अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में अपनी ही नाम जप की वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव करके उस ऑडियो फाइल को रख लीजिए। जब आप आधा घंटा 1 घंटा का आपके पास फाइल बन जाए, उस फाइल को अब आप जब कम्यूट करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हुए जब आप अपना काम ख़त्म कर रहे होते हैं, तो अपने हेडफोन में म्यूज़िक या बाकी चीज़ सुनने की बजाय अपने ही आवाज़ में उस नाम को सुनिए, उस नाम को श्रवण कीजिए। तो इस तरीके से भी, जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, आप कोई श्लोक सुनते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं, सुनते सुनते क्या होता है, आपके मन में वो बैठता है, फिर लिपसिंग करने लगते हैं, फिर आप उसे बोलने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो इसी तरीके से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप वहाँ पे हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। तो अपने ही भाषा में, अपनी ही आवाज़ में जो आपने नाम जब रिकॉर्ड किया है उसे चलाइए और उसे ही सुनिए। और ये तो ऐड फ्री होगा, सबसे अच्छी चीज़ है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन या पैकेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी ऐप को रिकॉर्ड मतलब जाके इंस्टॉल करके या उसका पैकेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करिए, अपने मोबाइल पे रख लीजिए और जब आपको समय मिले आप उसी को सुनिए। सुनते सुनते क्या होगा, नाम आपके मन में बैठेगा, नाम आपके चित्त में बैठेगा और यहाँ से आपकी जो नाम को भूल जाने की, छूटने की जो आदत है वो चली जाएगी। माइंड को बार बार हैमरिंग करना पड़ेगा, बार बार उसे नाम के अक्षरों, नाम के श्रवण, इससे बार बार हैमरिंग करना पड़ेगा। जब निरंतर ये एक टाइम तक होता चला जाएगा, कुछ समय तक होता चला जाएगा, अपने आप वो सारे बदलाव आएंगे, अपने आप नाम आपके चित्त में बैठेगा। और एक चीज़ और याद रखिए, हर संभव प्रयत्न, हर संभव कोशिश ये माया आपसे करेगी, आपके आसपास लोग करेंगे, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे नाम को आपसे दूर करने की या नाम कैसे भी आपका छूट जाए वो कोशिश की जाएगी। आपका एक ही काम है, आपका एक ही लक्ष्य है कि नाम को पकड़े रहना और नाम में पूर्ण शरणागति के भाव से, पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाना। बाकी नाम पर छोड़ दीजिए। नाम क्या करेगा, क्या पोटेंशियल है, क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या असंभव चीज़ें संभव हो सकती हैं, स्वयं करिए और समय दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन सकारात्मक तरीके से, आपका जीवन एक बहुत ही पॉजिटिव वे में कैसे बदल रहा है। और विश्वास रखिए, संशय मत करिए। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, डट कर नाम जप करिए, रम के नाम जप करिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।